स्वागत है आपका। लोग व्यथित हैं स्वामी जी इस समय। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि कल जब आईएमए ने कहा कि भाई हम काला दिवस मनाएंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे न सिर्फ माफी की मांग करते हैं बल्कि मानहानि का मुकदमा अगर होता है तो वो हजारों करोड़ में जाता है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है। ये क्या कर डाला आपने कि आज लग रहा है कि पूरा जो एलोपैथिक डॉक्टर वर्ग है वो आपके सामने, आपके समक्ष खड़ा हो गया? प्रथम तो श्वेता जी, इस पूरे उपक्रम में मैं अपना बयान वापस ले चुका हूं, खेद व्यक्त कर चुका हूं। फिर से कह रहा हूं क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके दूसरों की जिंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के ड्राइवरों से लेकर के जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। दरअसल बात जो है वो आईएमए के एक बहुत ही भद्दे रवैये से बात उभर करके आती है ऊपर, जब वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं। अभी एलोपैथी में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के जो एम्स के डायरेक्टर हैं, हमारे ऋषिकेश के डायरेक्टर आदरणीय श्री रविकांत जी से लेकर के जो कहते हैं कि 90% रोगी घर पर रह करके ही योगाभ्यास प्राणायाम करके अपने खान पान को ठीक करके अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक हो सकते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई 10% रोगी यदि एलोपैथी से ठीक हुए तो घरों पर रह करके लोगों ने अपने आप को ठीक किया है 90% रोगों में, तो इसमें आयुर्वेद का अपमान क्यों, योग का अपमान क्यों, अनादर क्यों? और बार बार आईएमए जो कि जो है बल्ब को, पेंट को और साबुन तेल को उसको प्रमाणित करने का काम कर रहा है और कोरोनिल को अप्रमाणिक कह करके और आयुर्वेद की मजाक उड़ाता है। विवाद मात्र इस बात से, मैंने कहा है कि सर्जरी में, यद्यपि सर्जरी के शल्य चिकित्सा के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत हैं, तो भी मैं कहता हूं कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, वो प्रशंसनीय है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और मैं करता हूं। लेकिन यह जो एक दूसरे के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, असमानता और अस्पृश्यता जैसी बातें आ जाती हैं। आप कुछ चंद डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, बाकी आयुर्वेद को हे दृष्टि देखना ये तो उचित नहीं है ना श्वेता जी। स्वामी जी, सुश्रुत संहिता की बात तो वाकई हम अमेरिका में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उसके जरिए एक डॉक्टर ने सर्जरी की थी। लेकिन ये सारी चीजें, सम्मान की ये बातें क्या कोविड के समय होनी चाहिए थी? आज क्या वाकई टकराव की ऐसी स्थिति की आवश्यकता थी? आपने बयान वापस लिया, आपने कहा है, उसके बावजूद अगर ये पूरा मामला बढ़ रहा है तो जाहिर है कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने बयान को वापस लेते हुए भी देखिए, अगर उस 10% को बुरा कहते हैं तो आप उसके साथ खड़ा रहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, मैं अभी भी उन लोगों के खिलाफ हूं? और अगर वो लोग, तो ये उन लोग हैं कौन, कौन से वाले लोग? देखिए, इसमें क्या है, पहली बात तो ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है। ये मैं तो कहता हूं, यदि विवाद की बात करें तो आईएमए वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है। ये एक पूरे ड्रग माफिया है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली हैं और उस दिन का तो मैंने आपको पहले भी कहा, आज तक पर भी चला है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके मैंने सुनाया था। और उसके बाद में भी मैंने कहा था कि एलोपैथी को मैं एज ए साइंस अडोप्ट करता हूं और आज मैं 2-3 बातें उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अभी जो है अक्षय भाई ने भी एक अपना वीडियो अपलोड किया कि भाई जो हमारा योग है, हमारी आयुर्वेद है, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। आप अपने हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर खुद बनिए और आत्मनिर्भर बनिए। आमिर खान ने तो इतना बड़ा एक पूरा बखेड़ा हो गया था उस समय कि भाई एक जो है बेसिन टेस्ट होता है, 2 रुपए की दवाई किस तरह से 2000 रुपए में बेची जाती है,
जेनरिक दवाइयों को ब्रांडेड दवाइयाँ करके अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक हॉस्पिटलों में एडमिशन। और ये तो पता ही है ना श्वेता जी, आप भी जानते हैं 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बिल बनते हैं। क्या अफोर्डेबल है? मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति, मैंने 25 प्रश्न भी कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किए। मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो श्रेष्ठता है सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, उसके अलावा 98% जो दूसरी दवाएं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, तमाम तरह के एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनके लिए उनके पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, अफोर्डेबल है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और भारत में 70% 80% लोग इसी से उपचार करते हैं। तो परस्पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब वापस मैं बोल रहा हूं, आप आईएमए की अभी आप इंटरव्यू के वक्त ही गूगल की आप सर्च करके आईएमए वर्सेस आयुर्वेद देख लो, वो उसको सूडो साइंस कहते हैं। ये तो बात गलत है ना। एक छोटा सा एनजीओ जो पूरे एलोपैथी का या मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, वो अंग्रेजों के वक्त में बना हुआ एक एनजीओ था। अब उसमें जो करीब 90% जो उसमें उसके पदाधिकारी आते हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल है।